हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एम.एल. अग्रवाल क्लास 9 ICSE चैप्टर नंबर 3 जो है आपका एक्सपेंशन, उससे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस चैप्टर को करने से पहले हम इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन जानेंगे कि इस चैप्टर में दिया क्या है, इसके क्वेश्चन हमें किस तरीके से सॉल्व करने हैं और यहाँ पे किन किन फार्मूलाज का इस्तेमाल होगा। ओके, तो लिख लीजिए। आपकी जो यूनिट है उसका नाम है अलजेब्रा और इसके अंदर जो पहला चैप्टर आता है वो है आपका एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब आई थिंक आप सभी को पता होगा। एक्सपैंड का मतलब होता है फैलना या किसी चीज़ को पूरी तरीके से खोल देना, बाहर कर देना। ओके, अच्छा, इसमें हम कुछ आइडेंटिटीज पढ़ेंगे और उसी आइडेंटिटीज पर बेस्ड हम क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए मैं आपको यहाँ पे कुछ जो बेसिक आइडेंटिटीज है उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दे दूँ। टिपिकल आइडेंटिटीज के बारे में हम उस वक्त पढ़ेंगे जब हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ओके, यहाँ पे लिख लीजिए आइडेंटिटीज। पहली जो आपकी आइडेंटिटी है वो कहती है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होगा वो होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब कुछ बच्चे परेशान हो गए होंगे कि सर ए और बी क्या बना है, ये ए और बी होता क्या है। तो मेरी बात समझिए, ए और बी यहाँ पे कोई दो नंबर्स हैं। क्या है? ए और यहाँ पे कोई क्या है, कोई दो नंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं कह दूं 13 का स्क्वायर बताइए। थ्रू दिस आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके तो आप इसको पहले ब्रेक करेंगे। ब्रेक 13 को किस तरीके से करेंगे? 10 प्लस 3 लिख सकते हैं, 10 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ओके, अच्छा, फिर आप क्या करेंगे? 10 का स्क्वायर करेंगे, 3 का सॉरी 2 इंटू 10 इंटू 3 करेंगे, फिर प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे। सर आप ये क्या कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने आइडेंटिटी बताई है उसी पे बस मैंने उठा के वैल्यू पुट कर दी। देखिए मेरी बात, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने आइडेंटिटी आपको बताई। अभी आइडेंटिटी क्यों आई है अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा। फिलहाल इस पर एक एप्लीकेशन देख लीजिए कि इस पर बेस्ट क्वेश्चन आपको कैसे दिया रहेगा। 13 का स्क्वायर करना है, बच्चे क्या करते हैं? सर इसको बेसिकली कर लीजिए 13 इंटू 13। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में ऐसे नहीं दिया रहेगा। क्वेश्चन में कहेगा 13 का स्क्वायर बताइए विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के इस्तेमाल से। तो हम 13 को ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे करेंगे? 10 प्लस 3 के फॉर्म में। फिर हमने देखिए 10 जो है आपका वो ए की प्लेस पर है, 3 क्या है आपका बी की प्लेस पर है। हमने 10 का स्क्वायर किया प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर आई होप सभी को आता होगा। 10 इंटू 10 ये हो जाएगा आपका 60 और ये हो जाएगा 9, तीनों मिला के आंसर आ जाएगा 169। ओके, तो इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके हम कुछ इस तरीके को टिपिकल क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिलहाल ये तो बहुत आसान था। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको दे दूं 1003 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करना कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा? टफ हो जाएगा ट्रेडिशनल मेथड से। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हम इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर देंगे। हमारा आंसर क्या होगा? बहुत आसानी से निकल आएगा। अच्छा, इस 1003 को हम ब्रेक कैसे करेंगे? 1000 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ओके, फिर वहां पे 1000 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस 2 इंटू 1000 इंटू 3 करेंगे, फिर प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद सम कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा, तो फिलहाल मैं आपको बता रहा था कि आइडेंटिटी का यूज कैसे करते हैं। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये आया कैसे, ये भी आपको जान पता होना चाहिए। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब कुछ यूं है, समझिए मेरी बात।
ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी 2 बार, तो देखिए यहाँ पे ए प्लस बी और ए प्लस बी बीच में मल्टीप्लाई लगा है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी क्या होल स्क्वायर। आई होप एक्सपोनेंट सबने पढ़ लिया होगा। एक्सपोनेंट में क्या होता था, अगर आपका बेस सेम है तो जो ऊपर की जो पावर होती थी वो क्या हो जाती थी, ऐड हो जाती थी। यहाँ पर देखिए दोनों का बेस सेम है, पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। दोनों की पावर 1 1 है, प्लस हो गई तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको कुछ इस तरीके से समझिए कि x इंटू एक्स करते हैं तो क्या बन जाता है, एक्स स्क्वायर बन जाता है। क्यों, दोनों का बेस सेम है, दोनों की पावर 1 1 है, जुड़ गई, एक्स स्क्वायर हो गई। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे ए प्लस बी दोनों की बेस सेम है, दोनों में ए प्लस बी आ रहा है, दोनों की पावर क्या है 1 1 है, बीच में मल्टीप्लाई लगा है, प्लस कर दिया तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, ये बात समझ में आई। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू ये आई कैसे। आई होप आपको ये आता होगा, ए प्लस बी प्लस इंटू सी प्लस डी का मल्टीप्लीकेशन जरूर आता होगा। करते कैसे देख लीजिए, पहले इस ए को इस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर इस ए को इस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए बी। ओके, अच्छा, अब इस ए का काम खत्म, ये ए जो है दोनों से मल्टीप्लाई हो चुका है। अब हम इस बी को पकड़ेंगे, इस बी को इस ए से करेंगे तो हो जाएगा ए बी कहिए, बी ए कहिए, बात एक है। फिर इस बी को हम इस बी से करेंगे तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए बी लाइट टर्म से दोनों को कोफिशिएंट 1 1 है, प्लस कर दिया 2ab आ गया। ओके, अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये आया कैसे। आई होप अब आपको क्लियर होगा। इस तरीके की हमारे पास बेसिक 7 से 8 आइडेंटिटी है जिसको हम यहाँ पे लिखेंगे। आपको फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लेना है, उसको अप्लाई कैसे करना है ईच एंड एवरी आइडेंटिटी को, ये हम आपको एक्सरसाइज 3.1 में बताएंगे। तो फिलहाल मैं आइडेंटिटी लिखना स्टार्ट करता हूँ, आप उसको नोट डाउन करिए या मेरे लिखने के बाद आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपकी पहली आइडेंटिटी हो गई ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड आइडेंटिटी हो जाएगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड आइडेंटिटी हो जाएगी आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बीच में कोई साइन नहीं लगा मतलब इंटू का है, इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसी का वाइस वर्सा भी क्या होता है, सेम होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन लगा है। अगर ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर भी होगा। अच्छा, फोर्थ आइडेंटिटी लिखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, अच्छा, इसके बाद फिफ्थ आइडेंटिटी लिखिए ए प्लस बी का होल क्यूब, ये हो जाएगा आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस सी क्यूब नहीं होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ओके, सिक्स वाला हो जाएगा आपका ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। सेवेंथ आइडेंटिटी हो जाएगी आपकी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की हो जाएगी। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और तो जो आपकी एट्थ आइडेंटिटी हो जाएगी आपकी ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस ए बी। ओके, ये 8 जो है बेसिक आइडेंटिटी है। इसके अलावा भी मेरे ख्याल से 1 या 2 आइडेंटिटी अभी बची हुई है, जो कि थोड़ा टिपिकल है। तो उस आइडेंटिटी को मैं उसी वक्त समझाऊंगा जब उस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, वरना आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तब तक के लिए आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर देंगे, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है।
सिंपली कुछ नहीं कर रहा है, सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्सपैंड करना है इसको। 2x प्लस 7y का होल स्क्वायर, ये आपका पहला पार्ट है। तो देखेंगे यहाँ पे हम कौन सी आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे जो हम इस्तेमाल करेंगे वो होगी आपकी बाय यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, अच्छा, इसको आप अप्लाई कर दीजिए। 2x प्लस 7y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, a की जगह पर ये होगी, b की जगह पर पूरा पूरा ये हो जाएगा। तो पहले a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी की जगह 7y हो जाएगा। ओके, देखिए मैंने यहाँ पे कुछ किया नहीं है, बेसिकली मैंने किया क्या है कि a की जगह मैंने 2x को मान लिया, b की जगह मैंने 7y को मान लिया और उठा के यही चीज सेम यहाँ पे पुट कर दी। a की जगह 2x, ठीक है, a की जगह 2x, b की जगह 7y और b की जगह 7y का होल स्क्वायर। ओके, अच्छा, इसको सॉल्व कर लीजिए। कितना आएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, 28xy प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और y है तो y का स्क्वायर। ओके, आई होप क्लियर होगा आपको ये। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं कैसे होगा। देखिए यहाँ पे भी इसको हम पूरा a मान लेंगे, इसको पूरा b मान लेंगे, बीच में प्लस है तो यहाँ पर भी हम a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके ही इस क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए बाय यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, देखिए a की जगह 1/2x है तो 1/2x का होल स्क्वायर प्लस 2 है तो 2 उतार दिया इंटू a की जगह क्या है 1/2x है लिख दिया, b की जगह क्या है 2/3y है लिख दिया, प्लस b का स्क्वायर तो 2/3y का होल स्क्वायर। ओके, ये जाएगा 1/4 का एक्स स्क्वायर, 1/4x स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गई, ये बचा आपका 2xy/3 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और y स्क्वायर का y स्क्वायर। ओके, अच्छा, आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का करवाऊंगा, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट के भी दो पार्ट हैं, हमें इसको बस एक्सपैंड करना है, खोलना है अच्छी तरह से। तो देखिए इसको हम a मान लेंगे, इसको पूरा b मान लेंगे, बीच में प्लस है तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर की। तो यहाँ पे लिख लीजिए बाय यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 3x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, पहले फर्स्ट आइडेंटिटी का स्क्वायर या फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, सॉरी फर्स्ट नंबर ये पूरा है, सेकंड नंबर ये पूरा है, प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर हो जाएगा 3x इंटू सेकेंड नंबर प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर। ओके, आपको इस चीज़ में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए मैं ज़्यादा कुछ जादू नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की जगह उठा के मैंने 3x रख दिया, देखिए a की जगह उठा के मैंने 3x रख दिया, b की जगह उठा के मैंने 1/2x रख दिया। तो यहाँ पे भी जहाँ पे a है वहाँ पे हम उठा के a की वैल्यू रख देंगे और जहाँ पर b है उठा के हम वहाँ पे b की वैल्यू रख देंगे। ओके, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस, देखिए ये तीनों मल्टीप्लाई में है तो जाहिर सी बात है ऊपर नीचे क्रॉस में कट भी सकता है। 2 से 2 कैंसिल हुआ, x से x कैंसिल हो गया, आंसर कितना आया 3 आया, प्लस ये कितना आ जाएगा 1/1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, x का स्क्वायर आएगा x स्क्वायर। ओके, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक यही कंसेप्ट लगा के हम उस क्वेश्चन को भी करेंगे, देखेंगे कैसे। इस पूरे नंबर को a मान लेंगे या इस पूरी आइडेंटिटी को, पूरी एंटिटी को a मान लेंगे, इस पूरी एंटिटी को b मान लेंगे। देखिए यहाँ पे बीच में प्लस है, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर की। तो बाय यूजिंग
ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, ए की जगह क्या रखेंगे हम 3x² वाई का होल स्क्वायर, 2 इंटू ए की जगह क्या रखेंगे ये चीज़ 3x² वाई, बी की जगह क्या रखेंगे 5z रखेंगे एंड प्लस बी की जगह क्या रखेंगे 5z रखेंगे, 5z का होल स्क्वायर। देखिए मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, जहाँ जहाँ पर ए है वहाँ मैंने 3x² वाई रख दिया, और जहाँ पर बी है इस आइडेंटिटी में वहाँ मैंने उठा के 5z रख दिया, और आप देख सकते हैं। ओके, 3 का स्क्वायर करेंगे आएगा 9, x स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे। अब आप यहाँ पे फंस सकते हैं, अगर आपने एक्सपोनेंट नहीं पढ़ा है तो मेरा आपको ये सजेशन है कि आप इस चैप्टर को करने से पहले एक्सपोनेंट का थोड़ा बेसिक आइडिया ले लें। बेसिक आइडिया है क्या, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे x स्क्वायर का स्क्वायर, जैसे x की पावर m की पावर n हो जाएगी तो ये हो जाएगा x की पावर m इंटू n। मतलब अगर x की एक पावर है फिर ब्रैकेट के बाहर दूसरी पावर है तो वो दोनों पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, वही चीज़ हम यहाँ भी करते हैं। एक्स स्क्वायर है, इसके बाहर भी पावर 2 है तो 2 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा x की पावर 4 और y की पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। y पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। यहाँ पे चीज़ समझ लीजिए क्या हो रही है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर 2, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो गया x की पावर 4 जो मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ y की पावर 1 है, इसका करेंगे 2 तो ये हो जाएगा y की पावर 2। ओके, फिलहाल ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। प्लस 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 25 जेड स्क्वायर। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं इस एक्सरसाइज का आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा जो कि दूसरी आइडेंटिटी पर बेस्ड है, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर भी हमको एक्सपेंड ही करना है, इसको ओपन करना है 3x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर। तो देखिए इस आइडेंटिटी को हम a मान लेंगे, इस आइडेंटिटी को b मान लेंगे, और बीच में माइनस लगा है और बाहर स्क्वायर है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, लिखेंगे यहाँ पर बाय यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर बीच में माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस लगता है, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में बीच में प्लस था तो यहाँ पे क्या लग रहा था, प्लस लग रहा था, एंड दैट्स इट। ये मेमोराइज करने का सबसे अच्छा तरीका है, प्लस और माइनस में हम कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर यहाँ माइनस तो इसमें भी माइनस, यहाँ पर प्लस तो इसमें भी प्लस। ओके, अच्छा इसके बाद कर लीजिए आप पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ किया नहीं है, जहाँ जहाँ पर a है वहाँ पे मैंने 3x को रख दिया, जहाँ जहाँ पर b है वहाँ पे मैंने 1/2x को रख दिया, और आपका रिक्वायर्ड आंसर आपके सामने है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, x की पावर 1 है और बाहर पावर 2 है तो हो जाएगा x की पावर 2 माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, -3, यहाँ पर सिर्फ 3 बचा, 3 इंटू 1 तो हो जाएगा 3, बाहर माइनस है तो माइनस, प्लस 1/4x स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2 का स्क्वायर 2 हुआ, x का स्क्वायर हुआ तो x स्क्वायर हो गया। ओके, यहाँ पे भी सेम चीज़, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, बीच में माइनस है बाहर स्क्वायर है तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, बाय यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, फिर यहाँ पे देखेंगे 1/2x माइनस 3/2y का होल स्क्वायर, पहले नंबर का स्क्वायर a की जगह a रख दिया, -2 इंटू 1/2x इंटू बी की जगह b रख देंगे, (3/2 का होल स्क्वायर। ओके, अच्छा
यहाँ पे देखेंगे हो जाएगा 1/4x²। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या बचा -3y/2x जी प्लस 3/2y था नहीं, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y², एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करेंगे, जल्दी से ले लीजिए। स्टूडेंट यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक थी, देख लीजिए यहाँ पे क्या कर दिया था मैंने, ये 1/2x से यहाँ मैंने x डिनोमिनेटर में रख दिया था, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका 3/2xy या yx। ओके, अब आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे हमारा क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में भी हमको एक्सपैंड ही करना है, x + 3 x + 5 x + 3 x - 5 आइडेंटिटी का यूज करके एक्सपैंड करना है। अगर सिर्फ एक्सपैंड करने को कहता तो आप इसको सिंपली क्या कर देते मल्टीप्लाई कर देते, जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है उससे आ जाता है। लेकिन हमें यहाँ पे आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके ही इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। अगर आपको याद हो तो मैंने इंट्रोडक्शन में इस टाइप की कोई आइडेंटिटी नहीं बताई थी, और मैंने कहा था जो आपकी टिपिकल आइडेंटिटी है उसको मैं क्वेश्चन करते वक्त ही बताऊंगा। तो ये वन ऑफ द टिपिकल आइडेंटिटी है, इसको हम समझेंगे कि ये क्या होता है। जब कभी भी आपको यहाँ पे पहले मैं आपको इसकी आइडेंटिटी बता दूं, ये है बहुत आसान, टफ नहीं है। जब कभी भी आपको x + a और x + b के फॉर्म में नंबर दे दे, क्या दे दे, x + a और x + b के फॉर्म में नंबर दे दे और इसको एक्सपैंड करना हो, तो इसको करते कैसे हैं हम, इसका सिंपल सा तरीका होता है। तरीका क्या है, x² + x a + b + ab। ओके, अब ये तरीका आया कैसे, ये तरीका बहुत आसान है, देख लीजिए। इसको जब आप एक्सपैंड करेंगे, यहाँ पे मैं आपको एक्सपैंड करके दिखाता हूँ, जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है, मतलब इस आइडेंटिटी से ये चीज़ डायरेक्ट बन कैसे गई, अब मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ। x को x से मल्टीप्लाई किया तो हो गया x², x को b से किया तो हो गया xb, फिर हमने a को x से किया तो हो गया ax, फिर हमने a को b से किया तो हो गया ab। ओके, अच्छा, x² का x² हमने एज इट इज लिख दिया। इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए इन दोनों में कॉमन है x, तो अंदर क्या बचेगा b और a एंड प्लस ab। अब देखिए इस आइडेंटिटी से डायरेक्ट ये चीज कैसे बनी, 2 स्टेप में। ओके, लेकिन फिलहाल आपको ये 2 स्टेप बार बार नहीं करने हैं, आप इस चीज से डायरेक्ट ये चीज लिख देंगे, एग्जामिनर जो होगा उसको क्लियर हो जाएगा। ओके, फिलहाल आपको इसका कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी था, आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो चलिए अब मैं आपको इसके क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व करके दिखाता हूँ। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग, कौन सी आइडेंटिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी मैंने बताया था x + a और x + b कभी भी दी रहे तो कैसे करना है, x² + x a + b + ab। ओके, अच्छा, x की जगह पे तो x ही है, a की जगह 3 है, b की जगह 5 है, तो हम कैसे करेंगे, देखिए x + 3 और यहाँ x + 5, पहले x² x, a की जगह पे 3 लिख देंगे, b की जगह पे 5 लिख देंगे, एंड प्लस a की जगह 3 b की जगह 5। आंसर कितना आ गया, x² + 3 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x + 15। ओके, ठीक उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। अच्छा, मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा कि बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, आपको इतना पता होना चाहिए, तो मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ x + 3 एंड x - 5, ये कितना हो जाएगा। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, x² + x ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 3। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज, सर आइडेंटिटी में तो प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है, तो बच्चों आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए क्या करोगे, आप लगाएंगे आइडेंटिटी में क्या है, प्लस है ना, तो आप प्लस ही लगाएंगे,
लेकिन ये जो माइनस वाला है इसको आप क्या करेंगे, ब्रैकेट में रख देंगे, बस इतना सा काम आप इसका कर दीजिएगा। ओके, एक बार फिर से समझ लीजिए मैंने क्या कहा है। आइडेंटिटी प्लस के लिए ही डिफाइंड है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया। तो आपको इस चीज़ से घबराना बिल्कुल नहीं है। करना क्या है, जो आप लिखते हैं वैसा ही लिखिए, बस जहाँ पे आपका माइनस आ गया है उस माइनस को आप ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। बस आपको करनी सिर्फ इतनी सी बात है, +3 इंटू -5, मतलब b की जगह आप क्या रखेंगे, -5 रखेंगे। एज सिंपल एज दैट। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा, x² प्लस x। अब देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो 3 - 5 प्लस माइनस, सॉरी ये प्लस में है, ये माइनस में क्या हो जाएगा, -15। ओके, प्लस माइनस का कंसेप्ट आई होप आपका क्लियर होगा। ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे बताने वाला नहीं हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उस पर भी आपको एक सेपरेट लेक्चर बना कर दूंगा। अब यहाँ पे समझिए, 3 में से 5 गया, अगर 5 में से 3 जाता तो 2 बचता, 3 में से 5 गया तो आंसर कितना आएगा, 2 ही आएगा, लेकिन माइनस में आएगा। ओके, तो ये हो जाएगा -2x -15 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद मैं इसी क्वेश्चन के 2 पार्ट बचे हुए हैं उसको भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करना है। कहता है x - 7 x + 9 को एक्सपेंड करिए बाय यूजिंग आइडेंटिटी। ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल करके नहीं करना है, आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके ही करना है। तो इस क्वेश्चन से पहले मैंने आपको बताया गया कि यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी का यूज होगा। कौन सी आइडेंटिटी होती है, मैं लिख दे रहा हूँ फिर से, बाय यूजिंग x + a इंटू, बीच में कोई साइन नहीं है मतलब इंटू का है, ये अंडरस्टूड सी बात है। x + b इज इक्वल टू x² प्लस x a + b प्लस ab। ओके, अच्छा यहाँ पे दिया है x - 7 x + 9, तो ये हो जाएगा आपका a की जगह -7 है, b की जगह 9 है, तो यहाँ पे जहाँ पे a होगा वहाँ हम -7 रख देंगे, जहाँ भी b होगा वहाँ हम 9 रख देंगे। ये आपको पता होना चाहिए। x² प्लस x, a की जगह क्या रखेंगे, -7, b की जगह 9 प्लस x की जगह -7, b की जगह 9। ओके, ये हो जाएगा x² प्लस, ये हो जाएगा, सॉरी प्लस माइनस माइनस, 9 में से 7 गया बचा 2, साइन लगा बड़ी गिनती का, तो यहाँ पे 2 ही आएगा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 7 63। तो आपका जो फाइनल आंसर आ गया वो हो गया x² प्लस 2x -63। ओके, ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे भी यही आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व कर लेंगे। देखेंगे कैसे, x - 2y x - 3y, तो ये हो जाएगा पहले x² प्लस x, a की जगह -2y, b की जगह प्लस -3y, बीच में प्लस लगाना ज़रूरी होता है। इस तरीके का क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट में मैंने आपको बता चुका हूँ, जो मैंने जस्ट इससे पहले आपको करवाया है। अगर मान लीजिए बाद वाले में मतलब b में माइनस है तो बीच में प्लस लगाना ज़रूरी होता है, उससे क्या होगा, आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी। ओके, अगर आप, मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन मैंने डायरेक्ट इसीलिए नहीं किया ताकि बच्चे समझें। प्लस -2y इंटू -3y, ये यहाँ पे a पे भी माइनस है और b पे भी माइनस है, इस वजह से मैं इसको लिख रहा हूँ। हो जाएगा x² प्लस x, अब देखिए -2y प्लस -3y प्लस, ये माइनस माइनस में ऑलरेडी प्लस हो जाता है तो मैंने प्लस लगा दिया है। 2 3 6, और y को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगी y की पावर 2। ओके, बाय द सिंपल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे स्क्वायर, ये माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन किसका लगेगा, साइन बड़ी गिनती का लगेगा, बड़ी गिनती का आगे अभी भी क्या है, माइनस है, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा -5y। आई होप आपको प्लस माइनस का कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर होगा।
और अगर नहीं क्लियर है तो आप इस पर मेहनत करिए। अगर आपको वीडियो चाहिए इस पर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं इस पर भी आपको एक प्रॉपर लेक्चर बनाकर दूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 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 5 प्लस 6 स्क्वायर। ओके, आप इसका बड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कोई पार्ट समझ में नहीं आया हो तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको उस पर भी एक प्रॉपर लेक्चर बना के दूंगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।